अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पंजाब के अंदर हमने देखा है बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर नून लीग जो है वो दोबारा गिनती कराने के बाद वो तरीके इंसाफ से सीटें छीनी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह देता है नहीं ठीक है जी, अगर आपने दोबारा गिनती आपको चाहिए तो हम करा देते हैं, आप जीत जाए। तो वो हम देखते हैं मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, 1 सीट 2 सीट 3 4 सीट जाते जा रही हैं। लेकिन इसी बात को सिंध के अंदर भी ज़ाहिर चीजें देखी जा रही थी। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें भी तो हाथ मारना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की हालत अब ये रह गई है। मैं माजरत के साथ अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, देखिए अब ये सिर्फ जुगाड़ की पार्टी है, ये प्योरली सियासी पार्टी नहीं रही। सदर बने हैं 2 नंबरी से बन गए, चेयरमैन सेनेट अब बनने की तैयारी है 2 नंबरी से, सेनेटर इनके बनते हैं वो 2 नंबरी से बनते हैं, हुकूमत जो बनाते हैं 2 नंबरी से बनाते हैं। अब जो है जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तमाम का तमाम एस्टेब्लिशमेंट का जो बिल्कुल कचरा जिसको आप समझ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मतलब है उनके बगैर वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, वो सारे के सारे पार्टी में चले गए। वो मीर सरफराज भुगटी साहब से लेकर जमाल रईसानी से लेकर फिर उसके बाद वो कुदूस बदंजू से लेकर फैसल वावडा से लेकर ये सारे के सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह पीओ पार्टी की छतरी के तले आ गए हैं। भुट्टो साहब ने इनको अब अपनी छत्र छाया के नीचे रख लिया है। अब ये जो है इनसे बड़े जमहूरियत पसंद जो है वो दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुए। ठीक है जी। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने भी ये समझा कि क्यों ना ये जिस तरह का मामला चल रहा है पंजाब के अंदर, तो हाथ जो है वो सिंध में भी मारा जाए। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान तरीके से 8-9 सीटें जो है बड़ी मुश्किल से जीती हैं, इसके ऊपर भी जो है वो 2 नंबरी की जाए। तो इन्होंने भी एक सीट के ऊपर पहले इन्होंने कहा चलो टेस्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो जहाँ इनका रिस्पांस कैसे आता है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये टेस्ट किया गया है। ये एक हल्का है PS 112, ये सिंध असम्बली का हल्का है, कराची जिला किमाड़ी का ये हल्का है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सरबुलंद खान जो है वो कामयाब हुए थे। यहाँ पर मोहम्मद आसिफ खान जो है पाकिस्तान में पार्टी के वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद मोहम्मद अकरम जो है MQM के वो तीसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी भी थी, नून लीग भी यहाँ पर मौजूद थी 12। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो है हार गए हैं, तो हमें ये बात पसंद नहीं है। पार्टी ने कहा आसिफ खान साहब जो है वो बड़े क्लोज हैं बाला जरदारी साहब के। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मैंने तो इसको बड़ी अच्छी खासी जगह पे लगाना था, ये तो मामला ही उलट हो गया, ये तो सारी गेम ही उलट हो गई। इन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अब इलेक्शन के अंदर रिजल्ट क्या आए थे। सर बुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं याफ्ता, उनके थे 16,287 वोट। मोहम्मद आसिफ के थे 10,784। पूरे के पूरे 6,000 वोट MP की सीट के ऊपर। ठीक है जी, वो ये जीत चुके थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी दोबारा गिनती करा लेते हैं, हो सकता है बंदे जो हैं गिनते हुए उनसे कोई गलती होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दोबारा गिनती जो है उस वहां तो हो जहां पर आप समझें कि जी जो वोट है वो हमारे मुस्तरद हो चुके हैं। सिंध के अंदर भी यही मामला था, सारी की सारी गवर्नमेंट आपके साथ बैठी हुई है, स्टेबलिशमेंट आपके साथ है। आपके साथ क्या है, आप स्टेबलिशमेंट के हैं। ठीक है जी, पार्टी पूरी की पूरी आपको इसलिए तो सिंध के अंदर बार बार दी जाती है, वरना सिंध का जो हाल किया हुआ है आप लोगों ने वो आज भी आप रिपोर्ट पढ़ने जो एजुकेशन के हवाले से आई हुई है, सिंध का जितना बुरा हाल है इतना बुरा हाल तो पूरे अफगानिस्तान का भी नहीं है। वो ये डान के अंदर ये अखबार ये छपी हुई है पूरी रिपोर्ट, आप आज वाले डान के अंदर आप पढ़ लें। वो उसके ऊपर बड़े जो है वो एडिटोरियल भी आए हुए हैं, कॉलम भी आए हुए हैं। बहरहाल वो अब जो है आसिफ खान साहब जो है वो गए हैं जीत। उनको जो वोट पड़े हैं आसिफ खान साहब को, उनके वोट हो गए 11,000। ठीक है जी, पहले उनके 10,000 वोट थे, अब उनके 11,000, 1,000 वोट उनके बढ़ा दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सर बुलंद खान साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके वोटों की तादाद 16,500 थी, उनके वोट 9,000 हो गए, 7,000 वोट उनके कट गए। कैसे कटे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी जमा कराई है उसके अंदर उन्होंने कहा जी देखें ये जो 6,500-7,000 वोट से जो गिने गए थे, ये तो वहां पर जो अमला बैठा था उसको तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर तो डबल नहीं ट्रिपल मोहरें लगी हुई थी। सुना है कभी किसी से कि जी ट्रिपल मोहरें लग चुकी हूं सिंध के अंदर, क्योंकि हमेशा हर चीज की एक मुनफरिद चीज होती है। आप करप्शन के हवाले से देखें, मुनफरिद चीजें होती हैं, सियासत बड़ी मुनफरिद होती है। तो यहाँ पर जो बेईमानी है वो भी थोड़ा मुनफरिद अंदाज में होती है, पंजाब और बाकी KPK के हवाले से डिफरेंट। अब उन्होंने कहा जी 3 जगहों के ऊपर मोहर लगी हुई है। भाई 3 मतलब इतने पागल लोग हैं, वो सुबह आए लाइन में खड़े रहे,
उसके बाद उन्होंने 3 जगह के ऊपर मोहर लगे, वो घर चले गए। टोटल वोट जो है जो जीतने वाला है उसके 16,000 है, उसके 7,500 वोट जाली हो गए। मतलब ये कोई लॉजिक आपको नजर आ रही है? ये इलेक्शन कमीशन तो जिस तरह से पार्टी मतलब ये क्या कर रही है, ये इतनी चीजें जो कर रही हैं, आपको वक्ती फायदा हो जाएगा। आपकी पहले भी वहां पर गवर्नमेंट है, आसिफ खान के आने से कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। आपको यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि उलट पुलट हादसे नहीं हो जाएगी। आसिफ खान वैसे ही हैं, वैसे ही होंगे जो इतनी बेईमानी से आ रहे हैं, 2 नंबरी से आ रहे हैं, तो वो कौन से यहाँ पर दूध के दूल्हे होंगे। मैं मांगा के साथ अगर वो उनके ऐसे में हाथ नहीं है तो बहरहाल, लेकिन फिर भी तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता। तो आपने एक ऐसी चीज को जिसको कहते हैं ना दूध के अंदर आपने मेंगनियां डलवानी ही डलवानी है। तो पीपल्स पार्टी भी उसी तरह से हर काम के अंदर जो है वो दूध और मेंगनियां जो है साथ साथ लेकर पी भी रही है और मजे चस्के भी ले रही है। एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको ऐसे घोल घोल के पिला रही है और ये भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अब ये सीट जो है पीएस 112 पीटीआई जीती हुई 6,500 वोटों से, अब वो यहाँ पर 1100 वोटों से हार गई है, सॉरी 1700 वोटों से हार चुकी है। तो अब आप क्या कर लेंगे? मुझे बजाय तरीके साहब को क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, उसके पहले 9 है, अब 8 हो जाएंगे एमपी। तो इसमें क्या फर्क पड़ सकता है? मुझे तो वैसे कोई लॉजिक नहीं समझ आती पॉलिटिकली। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं पॉलिटिकली चीजों को देखता हूं। क्या फर्क पड़ जाएगा? 8 नहीं तो 9। हुकूमत तो वैसे ही नहीं बन रही थी, वो वैसे भी अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन लीडर भी नहीं है उनका। इंटरेस्टिंग बात है, वो तो वैसे ही 8-9 बंदे हैं, उनकी कोई इतनी ज्यादा से ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब जो है जहां पर पार्टी जो है वो जीत चुकी है। ये टेस्ट था। तकरीबन 3 और सीटें हैं सिंध के अंदर जहां पर पाकिस्तान तरीके साहब जीती है, ये जो है वहां पर भी जीत रहे। देखें पार्टी के साथ मसला क्या है। पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि हमारा जो मुखालिफ है इसका मतलब है वो जहनमी है, वो हमारे खिलाफ क्यों आकर इलेक्शन लड़ रहा है। ये जमहूरी पार्टी नहीं है, ये एक जिसको लॉर्डशिप चलाई जाती है, जैसा किंगडम चलाई जाती है। जी मेरा मुखालिफ कोई ना हो। आसफा भुट्टो का आपने हाल देख लिया भाई, आपके मुकाबले में अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ लेता, उसमें 2, 4, 5, 8, 10,000 वोट ले भी लेता, तो आपको कौन सी मौत आ जानी थी? तो उसको भी आपने एमएनए बनवाना था, वो बन जाती, वैसे भी बन जाती, लेकिन आपने उसको भी बनवाया, दूध के साथ मेंगनियां डाल के उसको भी पिला दिया आपने भी। आप जाए असेंबली बैठे, लेकिन वो उसके ऊपर थू थू अब भी हो रही है। वो बेचारी उसकी सियासत जो है स्टार्टअप ऐसे आपने कर दी। ये जरदारी साहब जो है ना, ये किसी का भला कभी भी नहीं कर सकते। इसने पार्टी का भला नहीं किया, बेटे का, इसने अपने बच्चों का भला नहीं किया, तो अपना आपको और मेरा भला ये कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर मैं पूरी मैं थ्योरी है मेरी 12। अब जो है यहाँ पर 3-4 और सीटें भी हैं, उसके ऊपर भी इनकी नजर है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुखालिफ कोई भी ना रहे, ठीक है ना। या तो हम उसको वैसे ही खत्म करा दें, कोई जर्नलिस्ट इनके खिलाफ बोलता है वो वैसे भी खत्म हो जाता है। अगर जर्नलिस्ट बेचारा बच भी जाता है तो जो सियासी हैं उनको हरा दिया जाए। अब हर जगह के ऊपर जो है ये इनकी नजरें हैं। तो ये सीटें भी बहरहाल हम देखते हैं कि कब जाती हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है, अभी तक 8 सीटें पीटीआई को दी हुई हैं। इनका बस चले तो 1 सीट बना दें। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।